झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉइज फेडरेशन का राज्य स्तरीय ये आज बैठक है, हड़ताली बैठक है, क्योंकि हम 23 अगस्त से हड़ताल पर हैं और तमाम निकाय से प्रतिनिधि को बुलाया गया था, सभी लोगों को नहीं बुलाया गया था क्योंकि हड़ताल हमारी समूचे राज्य में चल रही है। हमने देखा कि सरकार एक कदम आगे एक कदम पीछे, पत्र बहुत निकाल रही है, ये सूचना वो सूचना, लेकिन कार्रवाई उस अनुरूप नहीं हो रही है और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम आंदोलन को हम तेज करेंगे। क्योंकि दूसरी तरफ जब आंदोलन पर शांतिपूर्ण ढंग से है तो कहीं सिटी मैनेजर, कहीं एग्जीक्यूटिव अफसर, कहीं डीसी के माध्यम से जिले जिले में बैठक बुला करके नहीं सफाई करने दीजिए, ये संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आंदोलन को तेज करने का आज हम लोगों ने 3 फैसला लिया। पहला फैसला लिया कि कल से ही समूचे राज्य में हड़ताली कर्मचारी हमारे लोकल बॉडी के वो अपने निकाय में रैली निकालेंगे और जनता को बताएंगे कि किन मुद्दे पर हम हड़ताल पर हैं। जनता को साफ हमको बताना है 6 सूत्री मांगों में जो मुख्य तौर पर मांग है उसके बारे में बताना है कि हम क्या मांगते हैं सरकार से कि हम निकाय में काम करते हैं, नाली गली में काम करते हैं। हमने सरकार से कहा चिकित्सा का सुविधा हमको दे दो, हम कभी भी मर सकते हैं, चाहे एड्स का निडिल हो, चाहे वह किसी तरह का बीमारी का खतरनाक बीमारी का निडिल हो, हम गंदे अपने हाथ से निकालते हैं, पैर से निकालते हैं, कभी भी हम बीमारी के शिकार होकर मर सकते हैं। तो कम से कम मेरे लिए बीमा कर दो कि मेरा बच्चा वो अनाथ नहीं हो जाए। ये 2 मांग है महत्वपूर्ण। और तीसरा जो महत्वपूर्ण मांग है कि वर्षों से हम जिस निकाय में इतना गंदा काम कर रहे हैं दैनिक वेतन पर, और सरकार ने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में निर्णय भी ले लिया कि ऐसे कर्मी को हम नियमित करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ नियमित इसलिए नहीं हो रहा है कि जो भ्रष्टाचार है झारखंड के अंदर में, हम निकाय कर्मी हैं, हमारे पास 10,000 रुपया भी एक साथ में रहता है तो घूस देने की ताकत हमारी नहीं है। इसलिए ऑफिस में इतना अड़चन लगता है कि एक भी आदमी का सेवा नियमित नहीं हुआ। इसलिए इस सरकार से कहा कि चुनाव में जाने के पहले कम से कम यह भला काम करके जाइए कि जो नियमानुसार है वह हमको नियमित करके जाइए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। आज स्थिति यह है कि हमारे यहाँ लोग रिटायर कर रहे हैं निकाय में, पैसा के अभाव में उनको पेंशन नहीं मिलता है, जबकि इतना टैक्स बढ़ गया, पैसा कहाँ जा रहा है? भ्रष्टाचार के चलते हम उसके शिकार हैं। इन्हीं मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। अब हमारी सरकार हड़ताल नहीं सुन रही है, इसलिए हम आज से आपके जनता के बीच में आए हैं। इसके बाद 11 तारीख को बुधवार को नगर विकास मंत्री जो मधुपुर में निवास जिनका है उनके निवास पर हम लोग 1 दिन का भूख हड़ताल करेंगे। तमाम हड़ताली कर्मचारी जहां तक संभव है, जो दूर के लोग हैं नहीं आ पाएंगे, लेकिन संथाल परगना, हजारीबाग जो नजदीक है, कोडरमा, डोमचांच, गिरिडीह जो नजदीक है, धनबाद, ये सारे लोग जाके 1 दिन का भूख हड़ताल करेंगे और 11 तारीख को ही जेल भरो अभियान की घोषणा भी करेंगे। क्योंकि अब आचार संहिता 10 दिन 12 दिन के अंदर में लगने वाला है, 15 दिन के अंदर में लगने वाला है। इसलिए हम परिवार के साथ अपने निकाय में बैठेंगे, डीसी के यहाँ जाएंगे और कहेंगे अब हम लोग को जेल ले चलिए। इतना दिन हमने हड़ताल कर लिया आवाजी मांगों को लेकर, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए परिवार के साथ हम जेल भरो अभियान करेंगे। इसकी घोषणा 11 तारीख को डेट की घोषणा करेंगे कि कब से हम जेल भरो अभियान करेंगे। इस प्रकार ये 3 तरह का कार्यक्रम अभी हम लोगों ने लिया है और हम समझते हैं कि जो निकाय कर्मी हमारे जो प्रतिनिधि है, नेता हैं, अपने अपने निकाय में लौटेंगे तो वहां जाके कर्मचारियों का स्पष्ट बता दें अब चैन नहीं, अब आपको सोने का वक्त नहीं है, बैठने का वक्त नहीं है। क्योंकि आपको पता है 15 दिन के अंदर में 15 दिन हमारा हड़ताल हुआ और 15 दिन में आचार संहिता लग जाएगा। इसलिए 15 दिन के अंदर में जितना हमको ताकत लगाना है अपना न्याय पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए, वो हमको अधिकार पाना है। जबकि मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री के हाथों में इन्हीं की सरकार का लिखित एग्रीमेंट कि दिसंबर 22 तक हम नियमित कर लेंगे, वो चिट्ठी उनके हाथों में दे दिया। अब उसके बाद भी विलंब होता है, यह दुख का विषय होगा। आज का मीटिंग का मुख्य मुद्दा यही था। हड़ताल के बीच में बहुत लंबा मीटिंग नहीं करते हैं, सिर्फ आंदोलन को तेज करने का निर्णय लेने के लिए आपकी सहमति की जरूरत है। आपने सहमति दे दिया। पहला सहमति दे दिया कि कल से हम नुक्कड़ सभा करेंगे, रैली निकालेंगे अपने अपने निकाय के अंदर में। 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का निकाय का रेडियस रहता है, उसमें घूम जाएंगे वार्डे वार्ड। दूसरा निर्णय कि 11 तारीख को हम लोग नगर विकास मंत्री के घर पर मधुपुर में हम लोग वहां भूख हड़ताल करेंगे और उसी दिन तक अगर देखेंगे कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो डेट घोषित कर देंगे कि इतना तारीख से हम लोग परिवार के साथ जेल भरो अभियान करेंगे। यही आज की बैठक का मुख्य निर्णय है। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, महासंघ जिंदाबाद, झारखंड सरकार हाय हाय।
ले लीजिए, और टाउन 1.5 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का टौने होता है, 2 किलोमीटर का टौने होता है। इस तरह से घूमिए, नारा लगाते हुए घूमिए। सबसे पहले नारा लगाइए, झारखंड सरकार है, निकाय कर्मी का शोषण बंद करो, वर्षों से काम कर रहे हैं हम, हमारा नियमित करो, हमको चिकित्सा भत्ता दो, हमको बीमा दो, हम सड़ी गली काम करते हैं, बीमारी के शिकार हम होते हैं, हमारा इलाज का सुविधा करो। ये सब नारा लगाइए। जो सीआईडी वाला है वो भी फोटो खींचने लगेगा, भेजेगा, आज नारा लगा, तो जब सरकार के पास आएगा, गढ़वा में भी नारा लगा, साहबगंज में भी नारा लगा, गिरिडीह में भी नारा लगा। एक दिन में अगर 40 जगह नारा लग गया, सरकार का निधान सलाम प्रचार करने क्या जाएंगे? तो हमको हरवाइए देगा ही, हमारा सरकारें नहीं रहेगा। ये हुआ। बार बार सरकार कहती थी कि उमा देवी कर्नाटका हाईकोर्ट के मामले में, कर्नाटका हाईकोर्ट के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला, उसमें हाईकोर्ट में सरकार गई है, हाईकोर्ट का जो फैसला हो जाएगा वो हम मानने के लिए तैयार। इतने दिनों तक टाल दिया गया हाईकोर्ट के आधार पर कि हाईकोर्ट में लटका हुआ है केस। जब हाईकोर्ट का क्लियर कट आ गया आदेश कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको आपको पालन करना है, तब सरकार ने 2 साल पहले अपने यहाँ निर्णय बना लिया कि हाँ, हम तमाम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की सेवा नियमित करेंगे जिनकी सेवा 10 साल होगी। उसी आधार पर जब पिछला बार हड़ताल हम लोगों ने किया तो सरकार ने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे, ऐसे कैसे नियुक्ति होगी? नियुक्ति का कोई अध्यक्ष ही नहीं है। तो निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई कि नियुक्ति समिति के अध्यक्ष हो गए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का। उसमें एक शब्द जोड़ दिया, नियमित और अनियमित, क्योंकि कुछ लोग का यह रहता था कि बोर्ड से बहाल हो गया, किसका दिया, इसका नियुक्ति पत्र नहीं है, किसने बहाल किया, नहीं बहाल किया। बहाल किसी ने किया, काम तो किया सरकार का, वेतन तो दिया सरकार के खजाने से, रिकॉर्ड तो तुम्हारे पास है, और 10 साल काम कर लिया और तुम्हारे पास नियुक्ति पत्र नहीं है, तो क्या कहोगे ये आदमी काम नहीं किया? इसीलिए उस शब्द का प्रयोग किया उस चिट्ठी में कि नियमित और अनियमित रूप से बहाल दैनिक वेतन संविदा कर्मी की सेवा नियमित करने के संबंध में हो जाएगा। उसके बाद जब पिछली बार हम लोगों ने आंदोलन किया तो सेक्रेटरी ने समझौता किया कि हम दिसंबर 22 तक सारे नियुक्ति हम कर लेंगे, नियमित कर लेंगे। उसके बाद नहीं किया। अब हम लोग यह देख रहे थे कि कौन ऐसा समय आएगा जिस समय की हम अपनी मांगों को हाईलाइट कर सकते हैं। अब हमने देखा कि अब ये सरकार तो चुनाव में जाने वाली है, और जब ये चुनाव में चली जाएगी तो चुनाव मैदान में जब वोट मांगने आएगा तो उस समय जब पूछेंगे हम लोग का काम नहीं कर देगा, तुम्हारा नेता कितना बेवकूफ था, जो कि अगर आता तो हम कर देते हैं, नहीं किया, अब आचार संहिता में कहां से करेंगे? इसलिए शुरुआत किया दिसंबर से, जनवरी से, जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन, राज्य स्तर पर रैली, ताकि यह नहीं कहेगा अचानक आप आ गए हैं। और जब यह सब करके जब नोटिस दे दिया हड़ताल का, और हड़ताल पर जाने के पहले नगर विकास मंत्री, मुख्यमंत्री दोनों के हाथ में एग्रीमेंट पेपर विधानसभा में जाके दे दिए। मुख्यमंत्री ने कह दिया नहीं वाजिब है, यहां तक कह दिया कि जब हमने कहा कि दलित और आदिवासी 90% इसमें काम कर रहे हैं, अंतिम पंक्ति में काम करने वाले लोग हैं, कहा कि इसमें कोई दूसरा आदमी भी काम करेगा क्या? काम तो वही करेगा। हमने कहा बहुत अच्छा, जब मुख्यमंत्री इतना महसूस कर रहा है कि सबसे अंतिम पंक्ति में बैठने वाला लोग इस विभाग में है तो नियमित हो जाएगा। नगर विकास मंत्री भी ने कहा हाँ ठीक है, हम इसको देखते हैं, और तुरंत 3 घंटे के अंदर चिट्ठी निकल गई कि नियुक्ति समिति का बैठक भी कर दिया। तो हम लोगों ने देखा कि आपको हड़ताल करने का आवश्यकता नहीं। जी पर डेली वेज कर्मचारी था, साहब के मर्जी पर था। आज इस आदमी का नाम है, अगला महीना उसका नाम उड़ गया, तीसरे का नाम आ गया, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं था। जबकि मांग शुरुआती दौर से ही हमने रखा था कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का सेवा नियमित किया जाए। कई बार एग्रीमेंट हुआ, कई मंत्रिमंडल में ये मामला गया, लेकिन ये चीज तय करा दिया कि न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय और फिर डीए दिया, और कोई हटेगा नहीं इस बात की गारंटी करवा दी। किया तो 23 तारीख से हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर जाने के बाद अब समूचे राज्य में कचरा का भंडार हो गया। अब सरकार देख रही है आनंद फानंद, अब रिक्ति की सूचना मांग रहा है कि किस निकाय में कितना जगह चाहिए, रिक्ति की सूचना भेजिए। हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक हमारा नियमितकरण का अंतिम आदेश नहीं होगा तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। अब आपको एक संदेश दे रहे हैं, अब क्या करेगा? इस 15 दिन में सरकार समझ रही है कि इसको कमजोर करो। अगर कमजोर करोगे तो इसका नेता कमजोर होगा, नहीं तो इसका मुंह रहेगा बड़ा। अगर इसका भागने लगेगा तो अपने कहेगा कोई एगो फिर एग्रीमेंट लेटर हमको दे दीजिए, नियुक्ति हो हमको खाली वो समझौता पत्र दे दीजिए। इस बार समझौता पत्र नहीं लेंगे।
अगर ये सरकार चली गई तो बिना समझौता के वापस हो जाएंगे, उसका बदला हम चुनाव के मैदान में ले लेंगे। लेकिन वो फालतू समझौता पत्र सरकार का दर्जन भर हम लोग के बैंक में रखा हुआ है, यूनियन ऑफिस में रखा हुआ है, फिर कोई समझौता पत्र नहीं लेंगे, हम आदेश पत्र लेंगे। इसलिए आप साथियों से निवेदन है, अभी डरवाने का प्रयास करेगा, फूट डालने का प्रयास करेगा, तमाम एसपीडी अफसर को, प्रशासक को, डीसी को लगाएगा कि लोग का कमेटी का बैठक करा के ऐसे उठाइए, ऐसे कूड़ा उठवा दीजिए, ऐसे करवा दीजिए। कुछ नहीं करना है। कह दीजिए डेली वेतन भोगी कर्मचारी का नौकरी का वैल्यू है क्या? जब इतना दिन में तुम हमको नियमित नहीं किया, जाओ तुम बर्खास्त कर दो। तो कम से कम यह तो होगा कि ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार हरिजन विरोधी है, ये सरकार आदिवासी विरोधी है, ये सरकार निकाह में काम करने वाले गरीब गुरुआ विरोधी है। ये तो तुमको ठेपा लग जाएगा, तुम हटाओ हमको, तुम अफसर के माध्यम से हमको क्यों जेल करवा रहा है? एक आध जेल भेजो और लास्ट में जेल भरो अभियान भी रखेंगे। अभी सिर्फ 2 चीज हम लोगों ने रखा है। पहला कि कल से ही आप जब जाइएगा निकाह स्थल पर तो 12 बजे से अपना रैली शुरू कर दीजिए। हड़ताली अनुपलाल हरी जिंदाबाद। ऐसे क्या को फैसला किए? 3 को। पहला फैसला किए कि कल से जाने के